डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न करते हैं। हमारे पास 2126 क्वेश्चन है। एक्स एक्स पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा से लंबवत दूरी ए दे रखी है। हमने क्या लेट कर दिया, क्या लेट किया, ए का मान बी, एक और बी का मान 2 रखा, तो इक्वेशन ये बन गई। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से ए दूरी मतलब एक दूरी किसके साथ है, लंबवत दूरी निकालने का सूत्र आपको ध्यान ही है। ये पॉइंट पुट आउट किया इसके अंदर और बट्टा में इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये √5/2 √5/2 से कट जाएगा, ये कहा गया। बाई ऑप्शन से करना था ये क्वेश्चन। इनमें से सभी पहले ये पुट किया, नहीं हो रहा, ये पुट किया नहीं हो रहा था, ये पुट आउट किया, हो गया। और ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्न आपके परीक्षा के आरपीसी के बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। आरपीएस की ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। 127 क्वेश्चन नंबर देखो। 127 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है, यदि रेखाएं √3x + y = a, x + √3y = b, √3x + y = c, x + √3y = d से निर्मित समांतर चतुर्भुज। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है समांतर चतुर्भुज। मुझे कैसे पता चला समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि इसकी और इसकी ये पैरेलल है, देख लो, x और y के गुणांक सेम है, इसके अंदर x और y के गुणांक समान है। जिसके x और y के गुणांक बिल्कुल समान है वो समांतर रेखा होती है। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। हमने इसमें से इसको घटा दिया तो a - c हो जाएगा, और बट्टा में √ इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। इसके बीच की दूरी निकाली तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया और बट्टा में इसका स्क्वायर कर दिया और रूट करके जोड़ दिया, तो हमारे पास आ जाएगा a + d = b + c। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में करने होते हैं। ठीक है, अगला है रेखा युग्म आपको दे रखा है √a + √c = x², 2 √dxy + √d √b + √c y² = 0 के मध्य कोणों के समद्विभाजकों का आपको समीकरण निकालना है। कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण निकालना, तो सबसे पहली बात है इसके कोणों का समद्विभाजक का समीकरण क्या होगा वो आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, समद्विभाजक का समीकरण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देख लो, x² - y² / a - b xy / h, राइट। a और b का मान हमारे पास ये पड़ा a और ये पड़ा b, ये यहाँ पर रखा। d h का मान √d लिखा। फिर क्या किया, कट गया c, तो हमने सॉल्व किया x² - y² √d √a - √d √a - √b xy लिख दिया यहाँ पर। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट मैच रहा है। समद्विभाजक का समीकरण आपको ध्यान होना चाहिए, x² - a² बटा a - b बराबर xy बटा h। 128 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेखाएं आपको दे रखी है, ये रेखाएं संगामी है। संगामी रेखा है, इसका मतलब जो x y और गुणांक है वो एक जैसे हो, जो इसकी सारणी का मान आएगा वो 0 आना चाहिए। सारणी के अंदर ये मान रखा, इसके अंदर से ये मान रखा, इसके अंदर से ये मान रखा, 0 की बराबर कर दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ से ये मान निकाला तो हमारे पास a और a कट गया, तो यहाँ पर मैं a पता आ भी नहीं आ रहा है, तो a से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब a इससे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मैंने जैसे संगामी है तो इसका मैंने जैसे ही सारणी का मान 0 किया तो इसका जो सोल्व किया तो हमारे पास इसमें a आ ही नहीं रहा है, तो आ नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, संगामी में a का इस पर कोई रोल नहीं है, तो ये तो हमेशा ही कटेगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये तो कट रहा है ना, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ ही नहीं रहता, कट रहा है, इसका मतलब ये का इसमें रोल ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न हमारे पास है, रेखा का निर्देशीय अक्षों के मध्य अंतःखंड बिंदु 3,1 पर विभाजित करता है, तो इसका समीकरण निकालो। देखो, निर्देशीय अक्षों को a, b पर विभाजित करता है तो उसका समीकरण होता है x/a + y/b = 1 होता है, राइट। इसका बिंदु है वो है a, 0, a है 0, b।
तो मैंने जैसे ही सोल्व किया तो ये हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा 0,4, राइट। तो यहाँ से अपने क्या किया, सोल्व किया 3 का 0, 3 का ए से 3 ए 0, 3a/4 बराबर 3 हो जाएगा, इस 3 के बराबर। फिर 1 का b से गुणा कर दिया, 1 का b से गुणा कर दिया तो b हो जाएगा, 0 का इस 3 का 0 से किया 0 हो जाएगा, b + 0/4 हो जाएगा बराबर 1। यहाँ से a का मान निकल रहा है 4 और यहाँ से b का मान निकल रहा है 4। दोनों से a और b का मान दोनों में 4 आ रहा है, तो फॉर्मूले में मान रखा x/a + y/b बराबर a, मान रखा यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया x + y = 4। संतुष्ट हो गया, समीकरण आ गया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। एक 121 क्वेश्चन देखो, 131 में क्वेश्चन में क्या लिखा है, y = mx, y = mx + 1, y = nx, y = nx + 1 से निर्मित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहला समान चतुर्भुज है y = mx, दूसरा है y = mx + 1, तीसरा है y = nx, अगला है y = nx + 1। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, c1 - c2/d1 - d2/m1 - m2, राइट। यहाँ पर c1 c2 का मतलब होता है कि जो इसके प्लस में आ रहा वो, जो इसके प्लस में आ रहा वो, जो इसके प्लस में आ रहा वो, जो इसके प्लस में आ रहा वो। c1 - c2 d1 - d2 सोल्व किया तो 0 - 1 0 - 1, ऊपर आया 1, नीचे आ गया m1 - m2, m का मान m है, n का मान n है, तो हमारे पास आ जाएगा m - n। सोल्व किया तो 1/m - n, उत्तर आ जाएगा 1/m - n। अगला है 132 क्वेश्चन है। 132 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि a + b + c = 0 तो रेखा 3ax + 4by + c = 0 के एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, तो इसके निर्देशांक कौन से होंगे। तो मेरी एक चीज बताओ, ये कंडीशन दे रखी है x और y, इसमें से कौन सा हटे तो ये बन जाए 3 हटाना, नीचे 3 वाला ये पड़ा, तीनों में 3 है, माइनस नहीं आना चाहिए तो प्लस वाला, तो ये माइनस वाला ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों प्लस वाले हैं। इसमें भी प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस वाला ही है, क्योंकि ये 4 ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो ऑटोमेटिक a + b + c = 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न बन जाएगा। ऐसे प्रश्न बाई ऑप्शन से करने होते हैं, ठीक है भाई। इससे ये बनाना ना, कंडीशन दे रखी है और इस रेखा की कंडीशन है एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, तो इन पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे तो ये आ जाए तो ये सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन से मैच करना होता है इस प्रश्न को। अगला हमारे पास 133 क्वेश्चन है, px² + y² + xy - x - 2y + c = 0 एक रेखा युग्म को व्यक्त करती है, तो p का मान कितना होगा। रेखा युग्म का समीकरण ये दे रखा है, a b और c, p f g नहीं h g और यहाँ पर f आ जाएगा, राइट। ये कैसे है, इस समीकरण की इससे तुलना किया तो a एफ जी का मान हो जाएगा -1/2, एफ का मान हो जाएगा -1, एच का मान हो जाएगा 1/2। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, उसके बाद मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, उसके बाद इक्वेशन ये आ जाएगी। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद ये, इसके बाद ये आएगा, इसके 2 टुकड़े कर दिया तो पी का मान 1/4 और माइनस प्लस का 1 आ गया। लेकिन प्लस का 1 ऑप्शन में है नहीं, 1/4 ये पड़ा और 1/4 राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 133 हो गया। 134 देखो, क्वेश्चन नंबर 134 के क्या दे रखा है। 134 उस रेखा का समीकरण y अक्ष को ऋणात्मक दिशा के 2 अंतःखंड काटती है, ऋणात्मक दिशा के साथ 2 अंतःखंड काटती है, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री कोण, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। c बराबर क्या हो जाएगा -2, राइट। तो एक चीज मेरे को बताओ, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, c का मान कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ऋणात्मक दिशा के साथ काटती है तो -2 हो जाएगा।
सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। m का मान हमारे पास है 1/√3, c का मान है हमारे पास -2। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा √3y प्लस एक्स बराबर x माइनस 2√3 बराबर 0। आंसर। अगला हमारे पास इन रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, तो दोनों के x और y के गुणांक समान करना है। 2 से गुणा करो इसको, क्या हो जाएगा? या तो 2 से गुणा करो, या फिर इसमें यहाँ तो इसको 2 से गुणा करो, यहाँ इसको 2 का भाग दे दो। तो मैंने 2 का भाग दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 15/2। c1 माइनस C2 बटा √a² प्लस b² हमारे पास आएगा ये। सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन में आंसर आ जाएगा 3/10। 3/10 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? c1 माइनस C2 बटा √a² प्लस b²। ये a पड़ा, ये बड़ा b, ये c पड़ा, ये c1 पड़ा, ये c2 पड़ा। अगला हमारे पास प्रश्न है 136। 136 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रेखा 2,2 बिंदु से गुजरती है तथा रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3 के लंबवत है। इसके लंबवत रेखा है, तो इसकी जो m निकाली वो हमारे पास आएगी -3/1। तो इसके लंबवत की m कितनी हो जाएगी? 1/3। और इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 m, 2 और 2 लिख दिया यहाँ पर, m का मान 1/3 लिख दिया, फिर 3 का इधर से गुणा कर दिया, 3y माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर हो जाएगा 4। 4 का भाग दे दिया तो हमारे पास हो जाएगा x बटा -4 y बटा माइनस प्लस का 4/3, ये हो जाएगा y अंतःखंड, ये हो जाएगा x अंतःखंड। राइट। यदि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के ढाल 1:3 में है, तो h² अनुपात b ab का मान कितना होगा? देखो, ढालों का योगफल होता है -2h/b, ढालों का गुणनफल होता है a/b। फॉर्मूले में मान रखा यहाँ पर a 1:3 है, ढालों का अनुपात 1:3 है, तो एक पहले वाले को m ले लिए तो दूसरे वाले का 3m हो जाएगा। जोड़ कर दिया 4m -2h/b, गुणा कर दिया 3m² a/b। सॉल्व करके इसके अंदर मान रख दिया, m का मान यहाँ से मान रखा भाई, यहाँ से m का मान डाल के यहाँ रखा तो h और b² में संबंध आ जाएगा, h/ab बराबर हो जाएगा 4:3। अगला प्रश्न 139वां प्रश्न, ax² माइनस by माइनस a² बराबर 0 के उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो एक रेखा L के लंबवत तथा उस बिंदु से गुजरती है जहां पर L x को काटती है। L रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो इसकी m निकाली, हमारे पास आई -a/b। तो इसके लंबवत की m कितनी हो जाएगी? b/a। उस बिंदु से गुजरती है जहाँ L x को काटती है। भाई L x को कहाँ पर काटती है? वहाँ पर y 0 हो जाएगा। y 0 है तो x L x को कहाँ पर काटेगी? a पर काटेगी। तो उसके कोऑर्डिनेट के बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगी? 0 a,0 से तो गुजरती है, m का मान ये पड़ा, तो उस रेखा का समीकरण आराम से ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? x/a माइनस y/b बराबर हो जाएगा 1। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास समीकरण है, तो यहां पर ऐसे समझ में नहीं आया ना। अच्छा, उस बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा कौन सी बताओ? x का मान a रखो और y का मान 0 रखो। y का मान 0 रखते ये सब 0, x का मान 1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये इसके बराबर नहीं हो सकता और ये इसके बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ a रखेंगे 1 बराबर a भी थोड़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ a रखेंगे 1 बराबर 1 हो जाएगा। समझ आई बात? ये पॉइंट रखना होता है। ये पॉइंट कैसे निकालना? y का मान 0, y का मान 0 करते x का मान 1 निकल जाएगा। 139वां क्वेश्चन है हमारे पास। 138वां क्वेश्चन है, यदि x² प्लस kxy प्लस y² माइनस 5x माइनस 7y प्लस 6 बराबर 0 एक रेखा युग्म को व्यक्त करती है, तो k का मान कितना होगा? हमारे पास ये इक्वेशन पड़ी है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। a b c और h g और f का मान पड़ा है
और यहाँ पर मैंने रखा, इसका मान कंपेयर करके ये निकाला और यहाँ पर रखा। ए बी सी का मान यहाँ रखना, एफ एच और जी का यहाँ पर रखना, एफ का मान यहाँ रखना। फिर इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। यहाँ इक्वेशन से हमारे को क्या निकालना, के का मान निकालना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और के का मान हो जाएगा 10/3 और 5/2, कोई भी राइट हो जाएगा, राइट। 140वां क्वेश्चन, 140वां क्वेश्चन है हमारे पास। प्रकाश एक रेखा युग्म बिंदु 1,2 से गुजरती है तो x पर बिंदु P से परावर्तित होकर 5,3 से बिंदु से गुजरती है तो P का भुज क्या होगा। P का भुज निकालना है तो मैंने M1 का मान निकाला, M2 का मान निकाला, ठीक है। M1 का मान कितना आ जाएगा, 2,0 1,1। M2 का मान ये पड़ा और M1 का मान ये पड़ा, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, M1 बराबर माइनस M2, परावर्तित होगी, गुजरेगी, मतलब जो इसकी M होगी वो इसकी M की माइनस हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ इसकी M हो जाएगी, M1 और M2 ये परावर्तित होती है ना, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको परावर्तन के लिए लगानी पड़ेगी। M1 बराबर माइनस M2, ये M1 का मान पड़ा, ये M2 का मान यहाँ रखा तो हमारे पास A का मान 13/5 आ गया। परावर्तन की कंडीशन ये लगानी पड़ेगी आपको, M1 बराबर माइनस M2, M1 बराबर माइनस के M2। भाई ये अल्फा है ना, ये अल्फा 2, यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है इसीलिए ये निकल, ठीक है। M बराबर 10 कितना होता है, देखो ये संगामी है, संगामी वाली कंडीशन मैंने आपको बोला, ABC का मान हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन यहाँ रखना, और इसके बाद इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखो इस प्रकार सॉल्व कर दो, एक बार स्क्रीन रोक के आप देख लेना। ऐसे सॉल्व करना आप सब जानते हैं, और लेमड़ा के मान निकालने हैं हमारे पास। लेमड़ा का मान आ जाएगा 2 और माइनस की 4, ये आंसर आ जाएगा इसकी। परावर्तन वाला मैंने आपको बताया अभी, x + y = 0 पर बिंदु का परावर्तन बिंदु बताइए। परावर्तन बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट है ये, और इस रेखा के सापेक्ष परावर्तन बिंदु क्या हो जाएगा, इसका x + y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x, तो इसका परावर्तन हो जाएगा इसका उल्टा, x का y और y का x हो जाएगा और आगे माइनस लग जाएगा, सीधी सी बात है। या फिर एक काम करें, इसमें से ये परावर्तन किसे कहते हैं, जो इसका मिड पॉइंट तो सेम रहेगा ना, पहले ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट जैसे कौन सा था, हाँ ये पहला वाला, और इसका मिड पॉइंट निकाला तो 1/2 आया, यहाँ पर एक माइनस का 1/2 और माइनस 1/2 इसमें रखा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रेखा को। समझ में आई बात, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक 142वां क्वेश्चन, 143वां क्वेश्चन देखो। लंब केंद्र निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। x = 0, y = 1, x + y = 2 से निर्मित त्रिभुज है। तो हमारे पास स्पष्ट रूप से पता है कि इसकी m 0 हो जाएगी, dy/dx अनंत आ जाएगी, तो यहाँ पर dy/dx 1 आ रहा है, राइट। x = 0 और y = 1 आपस में लंबवत है। देखो x = 0 का y x को तो कहते हैं, और y = 1 ऐसी लाइन आएगी तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है, और समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष होता है ना, वही इसका लंब केंद्र होता है। शीर्ष इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान 0,1 हो जाएगा, 0,1 और राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष होता है ना, वही इसका लंब केंद्र होता है। अगला हमारे पास 144 क्वेश्चन है। x² + 2 2cxy - 7y² = 0 से निरूपित रेखाओं के ढालों का योग उसके गुणनफल का 4 गुना है, तो c का मान निकाल। ढालों का योगफल ये पड़ा, ढालों का गुणनफल ये पड़ा। फॉर्मूले में मान रखा 2h/b, मान रखा यहाँ पर 2h का मान, h का मान यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2c, और b का मान हो जाएगा हमारे पास 7। यहाँ मान रखा और यहाँ पर भी मान रखिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये इसका 4 गुना, तो 4 से गुना किया, तो यहाँ पर c का मान मैंने 4 से गुना करके बाद यहाँ पर हटाने के बाद मैंने c का मान निकाला, तो मेरे पास c का मान माइनस के 2 आ गया। आंसर 2 राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारे पास
146 में क्या लिखा हुआ है, यदि 6x² माइनस XY प्लस 4CY² बराबर 0 से निरूपित रेखा 3x प्लस 4y बराबर 0 हो तो C है। C क्या है आपको पता लगाना है, राइट। समीकरण क्या है, 6x² माइनस XY प्लस 4CY²। y² का भाग दे दिया मैंने। y² के भाग देने के बाद देखो इससे x/y का मान निकाला, तो ये x/y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर xy/y हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। x/y का मान 4/3 इसमें रखा, तो 4/3 का स्क्वायर ये 4/3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा -3। ये इधर इधर करके यहाँ पर c का मान निकाला मैंने, -3 आया। ठीक है, तो ये अगला यहाँ तक हमने अभी तक कर दिया। अगले वीडियोस के हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 146वां प्रश्न, 146वां प्रश्न हमने कर लिया। थैंक यू वेरी मच।